करने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर काका साहेब भोसले, रयत शिक्षण संस्था का आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज रामानंद नगर बुरली, विभाग 3, सत्र 5, प्रश्न पत्र क्रमांक 8। प्रश्न पत्र क्रमांक 8 के अंतर्गत इकाई नंबर 1 के अंतर्गत साहित्य का स्वरूप, साहित्य के तत्व और साहित्य के प्रयोजन। साहित्य का स्वरूप इसके पहले आपने देख लिया है। उसके पश्चात आज हम साहित्य के प्रयोजन के बारे में देख रहे हैं। साहित्य के प्रयोजन के बारे में जिस समय देखते हैं तो उस समय इसके अंतर्गत जो काव्य लिखा जाता है अथवा साहित्य लिखा जाता है, उस समय साहित्यकार का, लेखक या कवि का कोई न कोई उद्देश्य होता है। कोई भी रचना अथवा कोई भी कृति साहित्यकार उद्देश्य के बिना नहीं कर सकता। उद्देश्य महत्वपूर्ण होता रहता है। यहाँ आप अगर मनुष्य के बारे में देखते हैं, मनुष्य का उदाहरण लेते हैं, तो उसी समय मानव जीवन में सभी क्रियाकलाप बिना उद्देश्य से नहीं होते। अर्थात आप इस संसार में अथवा अपने जीवन में जो कुछ चेष्टाएं करते हैं, जीवन जीने के बारे में विचार करते हैं अथवा जीवन जीने के लिए यहाँ कुछ करते रहते हैं, तो उसके पीछे भी आपका उद्देश्य रहता है। अर्थात जैसे यहाँ मानव जीवन में जो सभी क्रियाकलाप है अथवा चेष्टाएं जो है उद्देश्य के बिना नहीं होते, उसी प्रकार साहित्य का प्रयोजन भी उद्देश्य के बिना नहीं हो सकता। यहाँ जो संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य जो विद्वान है, उन पाश्चात्य यानी सभी विद्वानों का साहित्य के प्रयोजन पर प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ उन्होंने कह दिया है काव्य प्रयोजन किसे कहा जाता है, तो काव्य प्रयोजन उसे कहा जाता है कि काव्य निर्माण में कवि के जो उद्देश्य होते हैं, काव्य निर्माण के पीछे, कविता निर्माण के पीछे, साहित्य निर्माण के पीछे कवि का जो उद्देश्य है वही काव्य के प्रयोजन मानते रहते हैं। और इस प्रकार यहाँ संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं जो प्रयोजन के संबंध में है। इसके पश्चात यहाँ संस्कृत आचार्य जो है, संस्कृत आचार्यों ने प्रयोजन के बारे में जो मत व्यक्त कर दिए हैं, तो सबसे पहले प्रत्येक विद्वान ने अपना अपना मत दिया है, परंतु प्रत्येक विद्वान का अपना वैयक्तिक मत यह साहित्य प्रयोजन नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले आचार्य भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ के अंतर्गत या नाट्यशास्त्री इस ग्रंथ में नाट्य के आधार पर काव्य के प्रयोजन निश्चित किए हैं। और उन्होंने यहाँ इस नाट्यशास्त्र के अंतर्गत नाटक के आधार पर जो प्रयोजन निश्चित किए हैं, उसमें उन्होंने कह दिया है कि प्रयोजन क्या हो सकते हैं। तो उन्होंने कह दिया है कि धर्म, यश, आयु, हितोपदेश, जनहित, यह नाटक के प्रयोजन हैं। उन्होंने 5 प्रयोजन माने हैं। उसी प्रकार जैसे आचार्य भरत मुनि ने प्रयोजन माने हैं, उसी प्रकार आचार्य वामन ने भी अपने प्रयोजन माने हैं। उनका दृष्टिकोण प्रयोजन के बारे में यहाँ दिया है। तो उन्होंने 2 प्रयोजन माने हैं, एक दृष्ट अथवा अदृष्ट, यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और उसे ही उन्होंने प्रीति तथा कीर्ति ये 2 नाम दिए हैं। आचार्य वामन ने प्रेम और जो कीर्ति है, कीर्ति को महत्व दिया है। इसका मतलब प्रेम यह प्रयोजन हो सकता है
अथवा कीर्ति प्राप्त करना भी प्रयोजन हो सकता है। इस प्रकार आचार्य वामन का दृष्टिकोण है। उसके पश्चात आचार्य भामह जो है, भामह अलंकारवादी आचार्य है और भामह अलंकारवादी आचार्य होने के कारण उन्होंने यहाँ 6 प्रयोजन माने हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति और आनंद। यह 6 प्रयोजन जो है वो प्रयोजन आचार्य भामह ने यहाँ पर व्यक्त कर दिए हैं। आचार्य भरत मुनि, आचार्य वामन और आचार्य भामह इन्होंने जो विचार व्यक्त कर दिए हैं, उसके पश्चात संस्कृत आचार्य मोहम्मद जी ने अपना प्रयोजन यहाँ पर दिया है। उन्होंने आचार्य मोहम्मद जी ने अपने पूर्व जो विद्वान हो चुके हैं उनका अनुकरण किया और उनका अनुकरण करने के पश्चात अपना जो प्रयोजन है साहित्य के बारे में वह यहाँ पर दिया है। इसका मतलब सभी विद्वानों का अनुसरण करते हुए जो प्रयोजन सामने लाए जाते हैं या सामने दिखाई देते हैं उसमें मौलिकता जो है होती है, यह स्पष्ट यहाँ आचार्य मोहम्मद ने किया है। आचार्य मोहम्मद जी ने 6 प्रयोजन माने हैं और 6 प्रयोजन जो है वो 6 प्रयोजन काव्य प्रकाश इस ग्रंथ के अंतर्गत दिए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने काव्य प्रकाश इस ग्रंथ के अंतर्गत 6 प्रयोजन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते समय सबसे पहले संस्कृत में उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने कह दिया है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सत्य परिनिवृत्तये कांता संमित तय पदेश युजे। इस संस्कृत की परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने 6 प्रयोजन माने हैं। उसमें जैसे सबसे पहले कहते हैं काव्यम यशसे, यानी यश की प्राप्ति। काव्य का जो प्रयोजन है वो यश की प्राप्ति है। दूसरा जो प्रयोजन है अर्थकृते, यानी अर्थ की प्राप्ति, यानी धन की प्राप्ति, यह उद्देश्य है। तीसरा जो प्रयोजन माना है वो व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति, व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति भी साहित्य के माध्यम से हो सकती है। इसी प्रकार का विचार उन्होंने यहाँ पर कर दिया है। चौथा प्रयोजन जो है वो चौथा प्रयोजन शिवेत रक्षत है। शिवेत रक्षत है इसका मतलब जो है अनिष्ट निवारण। अपने मानव जीवन में अपने आप पर जो संकट आते हैं तो संकटों को दूर करने के लिए साहित्यकार साहित्य लिखते हैं। साहित्यकार साहित्य लिखकर अपने आप पर आई हुई मुसीबत जो है वह दूर करने का काम भी करते रहते हैं। उसके पश्चात यहाँ अलौकिक आनंद की प्राप्ति। यहाँ जीवन में सहज आप जिस समय अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसी समय आपको जो आनंद होता है वह आनंद और साहित्य लिखने के पश्चात जो आनंद होता है वह आनंद अलग प्रकार का माना है। जीवन में मिलने वाला आनंद यह लौकिक है और साहित्य लिखने के पश्चात मिलने वाला जो आनंद है अलौकिक है। इसी प्रकार की कल्पना यहाँ आचार्य मोहम्मद जी ने की है। उसके माध्यम से एक अलग आनंद प्राप्त होता है। उसके पश्चात छठा जो प्रयोजन है कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश इसका मतलब यहाँ पत्नी के समान मिलने वाला उपदेश अथवा प्रिया के माध्यम से दिया जाने वाला यहाँ संदेश। अपना जो इसी प्रकार का मत है वह इसके अंतर्गत माना है। आचार्य मोहम्मद ने अपनी परिभाषा के माध्यम से 6 प्रयोजन यहाँ पर दिए हैं। तो सबसे पहले एक एक करके 6 प्रयोजनों के बारे में यहाँ पर आप विचार देख रहे हैं। तो सबसे पहले यश, आपको इसके पहले कह दिया कि प्रत्येक विद्वान का साहित्य लिखने के पीछे यहाँ अलग अलग उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार यश
नहीं, यहां सबसे पहले कह दिया है किसी भी साहित्यकार का साहित्य निर्माण के पीछे यश प्राप्त करना यह उद्देश्य होता है। तो इसके बारे में उन्होंने अलग अलग विद्वानों ने अपने मत व्यक्त कर दिए हैं। तो मिल्टन कहते हैं कि यश मानव की अंतिम और उदात्तम कामना है। यानी प्रत्येक व्यक्ति देख लीजिए जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अपनी दृष्टि से यश प्राप्त करने के, यश आगे और आप पीछे, उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। यानी जीवन में यश प्राप्त करना यह उनका उद्देश्य माना जाता है, जो मिल्टन कहते हैं। उसके पश्चात उदाहरण के रूप में आप कहते हैं और देखते हैं कि महाकवि कालिदास है, भवभूति है और भास है तथा रीतिकालीन कवि है। इन कवियों ने, सभी कवियों ने अपने दरबार में जो राजा है, राजा की प्रशंसा एवं स्तुति की है। स्तुति एवं प्रशंसा करते हुए अपने आश्रयदाताओं का गुणगान किया है। और जब दूसरे राजा की तुलना में अपने राजा की जो श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता गुणों के माध्यम से कवि ने व्यक्त की, तो वह अपना राजा सर्वश्रेष्ठ यहाँ सिद्ध होता है। इसीलिए अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते हुए रीतिकालीन कवियों ने अथवा अनेक कवियों ने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं, अथवा यश मिलने की दृष्टि से यह साहित्य लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे अनेक उदाहरण हैं। रीतिकाल के कवि केशवदास है, रीतिकाल के कवि बिहारी है। तो इस प्रकार जो है, अब आप घनानंद देखते हैं, तो इन कवियों ने जो यश है, यश पाने के लिए साहित्य का निर्माण किया है। साहित्य लिखने के पीछे उनका प्रयोजन यश है। दूसरा जो प्रयोजन है आचार्य मोहम्मद की दृष्टि से अर्थ की प्राप्ति। तो प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक काल तक के जो सारे विद्वान हैं, इन सभी विद्वानों ने साहित्य का जो प्रयोजन है वह अर्थ की प्राप्ति माना है। अर्थ की प्राप्ति यह सबसे अलग अथवा सबसे श्रेष्ठ महत्व प्रयोजन माना जाता है, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अर्थ प्राप्ति के लिए ही कुछ करता रहता है। अर्थ के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। धन यह इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कह दिया है कि भूखे भजन न होय गोपाला। जैसे भजन किया जाता है, भजन गाया जाता है, परंतु भजन गाने के लिए अथवा भजन करने के लिए पेट में कुछ होने की आवश्यकता है, रोटी की आवश्यकता है। अगर भजन करने वाला यहाँ कोई है तो वह खाली पेट है तो वह भजन नहीं कर सकता अथवा मुंह से आवाज निकाल नहीं सकती। तो इसीलिए ने भूखे भजन न होई गोपाला। उसी प्रकार यहाँ अर्थ साहित्य के पीछे, साहित्य लिखने के पीछे यहाँ अर्थ की प्राप्ति महत्वपूर्ण माना है। इस प्रकार इसके अंतर्गत यहाँ जो कह दिया है रीतिकाल के कवि, अभी यश के बारे में कह दिया कि रीतिकाल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की। उसके पीछे भी उद्देश्य जो है, एक और उद्देश्य यश होता है और दूसरे ओर उनका प्रयोजन अथवा उद्देश्य जो है वह अर्थ की प्राप्ति होती है। एक और आश्रयदाताओं की स्तुति एवं प्रशंसा करते हैं, लेकिन आश्रयदाताओं की स्तुति एवं प्रशंसा करने के पीछे दूसरा जो उद्देश्य है रीतिकालीन कवियों का, वह क्या है? वह अर्थ की प्राप्ति है।
देख लीजिए, प्राचीन काल में जो कवि है अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं और अर्थ प्राप्त धन की प्राप्ति करते हैं। परंतु आज आधुनिक युग में आज अगर राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो राजनीतिक दल जो है अपना जो प्रचार करते हैं वह काव्य द्वारा करते रहते हैं। इसका मतलब काव्य जो लिखते हैं, लिखने वाले जो साहित्यकार है, कवि है, वह किस दृष्टि से काव्य लिखते हैं अथवा जो राजनीतिक दलों का जो प्रचार करते हैं उसके पीछे भी यह अर्थ प्राप्ति ही प्रयोजन है। उदाहरण अगर आप देखते हैं, कवि भावक ने रत्नावली नाटिका की रचना कर दी है, तो रत्नावली नाटिका की रचना करने के पीछे उनका उद्देश्य जो है अर्थ की प्राप्ति है। बिहारी ने राजा जयसिंह की स्तुति एवं प्रशंसा की है, तो बिहारी ने राजा जयसिंह की स्तुति एवं प्रशंसा करने के पीछे यहाँ धन की प्राप्ति है। अगर आप ध्यान में रखते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो बिहारी ने 713 दोहे लिखे हैं। बिहारी ने 713 दोहों का बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा और उन्होंने प्रत्येक दोहे के लिए सोने की एक अशर्फी ले ली, मतलब 2 पंक्ति के लिए एक सोने की अशर्फी प्राचीन काल या जो रीतिकालीन कवियों ने ली गई है। उसके पश्चात अगर आप देखते हो अंग्रेजी उपन्यासकार को उदाहरण देखते हैं तो वाल्टर स्कॉट ने ऋण मुक्ति के लिए उपन्यास लिखे हैं। उन पर जो कर्ज का बोझ है, कर्ज का बोझ जो है वह कर्ज के बोझ से वो मुक्त नहीं होते, तो उसी समय उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने उपन्यासों का निर्माण किया। उपन्यास बेचकर उन्होंने अपनी ऋण से मुक्ति प्राप्त की। इसके लिए धन प्राप्ति की दृष्टि से सभी लोग जो है, सभी कवि है अपना साहित्य लिखते हैं, परंतु इसके लिए अपवाद कोई होते हैं, तो अपवाद तुलसीदास और कुंभनदास है। तुलसीदास और कुंभनदास ने जो साहित्य लिखा, तो साहित्य लिखने के लिए उन्हें यहाँ धन दिया जाता था, परंतु उन्होंने उस धन को ठुकरा दिया। तो इस प्रकार यहाँ यश प्राप्ति अथवा अर्थ की प्राप्ति, यह 2 प्रयोजन जो आचार्य मोहम्मद द्वारा आज यहाँ पर हुए हैं या आपके सामने पेश किए हैं, उसके पश्चात अगले समय यहाँ बाकी के जो प्रयोजन हैं उस प्रयोजन के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।